नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में। इस बार लोकसभा चुनाव में एक सीट पर जीत दर्ज करके लेके गए चंद्रशेखर आजाद अब राजनीति का बड़ा नाम कहीं ना कहीं बन चुके हैं। लोकसभा में तो जीत गए, लेकिन अब नजरें उपचुनाव पर हैं, नजरें यूपी के विधानसभा चुनाव पर भी हैं और नजरें आजाद के उस ऐलान पर भी हैं जो उन्होंने हाल ही में किया कि अब हर जगह, हर राज्य के विधानसभा चुनाव में हर एक क्षेत्र से अपने प्रत्याशियों पर दांव चलते चंद्रशेखर आजाद नजर आएंगे। लेकिन इस समय मुख्य मुद्दा कहीं ना कहीं उपचुनाव का बना हुआ है, क्योंकि उपचुनाव में एक सीट है बिजनौर की मीरापुर सीट, जिस सीट से अपनी पत्नी वंदना कुमारी पर आजाद कहीं ना कहीं दांव चल सकते हैं। लेकिन सामने कांटे की टक्कर देते नजर आएंगी मायावती। क्या मायावती आकाश आनंद को इस सीट से उतारेंगी या नहीं उतारेंगी, इस पर जद्दोजहद अभी भी पार्टी के अंदर तेज है। लेकिन अगर आजाद अपनी पत्नी वंदना कुमारी को उतारते हैं तो किस रणनीति के साथ उपचुनाव में जीत दर्ज कर पाएंगे, क्योंकि इस बार सदन में बतौर सांसद आजाद शपथ ले चुके हैं और उसके बाद से उनके तमाम तरह के बयान जो हैं वो अब लगातार वायरल हो रहे हैं। उपचुनाव को लेकर भी गठबंधन के लिए साफ तौर पर मना कर चुके हैं। लेकिन क्या अब अपने परिवार की एंट्री राजनीति में कराएंगे या नहीं, ये अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे माही के साथ। माही, क्या लगता है? देखिए, उपचुनाव है, उपचुनाव अभी भी 10 सीटों पर तो मोहर लग चुकी है कि 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे, लेकिन 7 से 8 सीटों पर अभी भी जद्दोजहद देखें तो तेज है। कुल 17 से 18 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव देखने को मिल सकता है। लेकिन दलितों की एक सीट है बिजनौर की मीरापुर सीट। अगर इस मीरापुर सीट से आजाद की पत्नी वंदना कुमारी उतरती हैं, समीकरण बदल पाएगा? दलित, क्या जो पूरा दलित वर्ग है, क्या वंदना के चेहरे पर वोट देगा या आजाद ही दांव चल के नजर आएंगे? क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए अभी वंदना कुमारी का किसी भी तरीके का कोई जनाधार आश्रुति नहीं है। उनको किसी ने देखा नहीं है, ना कभी उनको रैली, जनसभा ऐसी कहीं भी जगह पे स्पॉट नहीं किया गया है। तो ऐसे में जनता उनके साथ तो नहीं कनेक्ट होगी इतनी जल्दी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है उपचुनाव में। ऐसे में जो भी वोट बैंक आते हुए दिखाई देंगे वो चंद्रशेखर आज़ाद के चेहरे पर आएंगे। और जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद की पत्नी है तो दोनों का सिमिलर होना काफ़ी वो स्वाभाविक सी बात है। और जनता भी इसी बात को लेकर, आजाद के काम को लेकर कहीं ना कहीं वोट करते हुए नजर आएगी, ना कि उनकी पत्नी वंदना कुमारी पर। अब ऐसे में पूरा अगर समीकरण समझा जाए कि मायावती भी क्या इसी सीट पर दांव लगाते हुए नजर आएंगी बिजनौर की मीरापुर सीट पर, तो जाहिर तौर पर मायावती नहीं चाहेंगी कि इस बार किसी भी तरीके का मौके पर चौका ना मारा जाए, इस मौके को छोड़ दिया जाए। क्योंकि अब इस बार का उपचुनाव कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की ही जनाधार को बताने का काम करेगा कि मायावती के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं या फिर कितना जनाधार उनकी पार्टी का बचा हुआ है। ऐसे में इसके पहले अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो मायावती ने कभी भी उपचुनाव पर अपना दांव नहीं चला, क्योंकि वो जरूरी नहीं समझती थी कि उपचुनाव में उनका प्रत्याशी उतरे। लेकिन इस बार उनकी मजबूरी इसलिए बन जाती है कि लोकसभा चुनाव में वो 432 सीटों पर प्रत्याशी उतारती है, एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनको उपचुनाव में उतरना पड़ रहा है और अभी चुनाव रिसेंटली है। तो ऐसे में मायावती कहीं ना कहीं किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, हो सकता है कि चाहे अखिलेश यादव का उनको समीकरण बिगाड़ना होगा या फिर आजाद का समीकरण बिगाड़ना होगा, वो उतरेंगे और जाहिर तौर पर वो भी समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आएगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कुछ सीट से क्लीन स्वीप करते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों पर क्लीन स्वीप करती नजर आए। लेकिन अगर मुद्दा मायावती को लेकर उठाएं, आप देखें मायावती ने इस बार आकाश आनंद की वापसी करा ली है पार्टी में। आकाश आनंद को अभी तक के लिए तो देखें तो नेशनल कोऑर्डिनेटर, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय संयोजक बना दिया गया, पार्टी का मुख्य चेहरा बना दिया गया, मुख्य स्पीकर बना दिया गया है। लेकिन चुनावी दांव में क्या आकाश आनंद पर मायावती चुनाव में भरोसा कर पाएंगी? क्योंकि अगर आकाश को मायावती उतारती है मीरापुर की सीट से, या फिर आकाश की पत्नी अगर उतरती है मीरापुर की सीट से, तो क्या चंद्रशेखर आजाद के लिए कांटे की टक्कर यहाँ पे देखने को आपको मिलती है? जी बिल्कुल, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं अगर आकाश आनंद की पत्नी उतरती हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आकाश आनंद किस तरीके से जनता को लुभाते हुए नजर आते हैं, किस तरीके से जनता से मिलते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अभी इतने दिन हो गए, नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद उनको मिल गया, उत्तराधिकारी भी बन गए, लेकिन अभी ऐसा कोई मूव देखने को नहीं मिला है आजाद की तरफ। जिस तरीके से आजाद का मूव दिखता है, हमेशा जनता से कनेक्ट रहते हैं, आकाश आनंद कोई किसी भी तरीके से ना जनसभा कर रहे हैं, ना रैली कर रहे हैं, ना जनता से मिलने जा रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या इतनी आसानी से, इतनी जल्दी जनता का जनाधार वहां मीरापुर सीट पर पा पाएंगे? और अभी अब उन्होंने किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा है, किसी भी तरीके का उनको अनुभव, राजनीतिक अनुभव नहीं है। ऐसे में केवल दूसरे के भरोसे मायावती के चेहरे पर अगर आकाश आनंद एंट्री करते हैं तो मुझे लगता है उनको करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। आकाश आनंद को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आजाद अगर इस बार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे तो आजाद के पक्ष में क्या यूपी की राजनीति या यूपी
के जो बहुमत के वोट हैं, जनता का जो समर्थन है, क्या वो आजाद के पक्ष में जाएगा या नहीं जाएगा, ये एक दिलचस्प मुद्दा कहीं ना कहीं देखने वाला होने वाला है। लेकिन माही एक मुद्दा और उठाते, देखिए मायावती का गठबंधन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ हो सकता है, इस बात के उत्तर प्रदेश में अब कयास लगाए जाने। 2019 के समीकरण की बात करें तो 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, मायावती अखिलेश का गठबंधन था, 10 सीटों पर मायावती जीती थी, 5 पर अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों से जीत दर्ज करवाई थी। लेकिन 24 में वो गठबंधन पर कहीं ना कहीं मोहर लगती नहीं नजर आई। गेस्ट हाउस कांड कहीं ना कहीं बड़ा कारण अभी भी बनता नजर आता है। लेकिन हालांकि देखिए तो उस पूरे मुद्दे को हुए एक लंबा समय बीत चुका है, लेकिन मायावती अभी तक अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने में क्यों आखिर हामी नहीं भर रही है? क्या उनको अभी भी इस बात की कहीं ना कहीं वो आस लगाए बैठी है कि आजाद उनके साथ गठबंधन में हामी भर सकते हैं? क्या आप यहाँ पे पूरा रणनीति देखते हैं? देखिए, आजाद का तो मुझे ऐसा लगता है कि जब नगीना सीट पर वो जीत नहीं दर्ज किए थे तो मायावती की तरफ से एक इशारा ही काफी था आजाद को अपनी पार्टी में लेने के लिए। अब हो सकता है आजाद का बढ़ता हुआ कद ये चीज एक्सेप्ट ना करे, लेकिन इसके पहले भी वो मायावती अगर अभी भी आजाद को मनाने का प्रयास करती हैं तो जाहिर तौर पर आजाद मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मायावती को हमेशा से आदर्श मानते हुए नजर आए। और जाहिर तौर पर आजाद अगर जिस भी पार्टी में जाते हैं उनका जनाधार तो उनके साथ ही जाएगा, और ऐसे में मायावती का भी जनाधार मिलेगा तो दोनों का जनाधार डबल हो सकता है। तो ऐसे में कोई घाटा नहीं है, चाहे मायावती उनके साथ जाए चाहे वो मायावती के साथ जाए। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन में रही जाने की बात, तो इंडिया गठबंधन में जाकर किसी भी तरीके का किसी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, ना मायावती को मिलेगा और ना ही आजाद को मिलने वाला है। ऐसे में अगर मायावती इंडिया गठबंधन का रुख करेंगे आश्रुति, तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये बात नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर 16 सीटों पर जीत दर्ज हुई है कहीं ना कहीं और इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ मायावती की वजह से है। अखिलेश यादव यही रीजन है जो साधना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी यही रीजन है जो उनको उसमें इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल होने देना चाहती है। ऐसे में मायावती कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आई और दुविधा में। जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई है, मायावती का लगातार जनाधार गिरा है। ऐसे में अब उनको समझदारी यही दिखानी चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ ले लेना चाहिए। दोनों ही पार्टियां मिलकर आने वाले दिनों में हो सकता है बीएसपी को फिर से खड़ा करती हुई नजर आए। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का भी एक भला होगा, क्योंकि 4 बार की मुख्यमंत्री के साथ काम करना, स्ट्रेटेजी बनाना कहीं ना कहीं उनके लिए, उनके कैरियर के लिए भी ज्यादा मुझे लगता है अनुभव भी भरा हो सकता है और लाभकारी भी हो सकता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद जो इस बार कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में रणनीति के तहत जीत तो दर्ज कर लिए गए, लेकिन उपचुनाव में आखिर क्या रणनीति बनाएंगे? क्योंकि मायावती अभी भी शायद अंदर खाते बैठ पार्टी इंतजार कर रही है कि चंद्रशेखर आजाद उनके पास गठबंधन का ऑफर लेकर आए, या मायावती का जो ऑफर, बहुजन समाज पार्टी का जो ऑफर गठबंधन के लिए आजाद समाज पार्टी आजाद के पास गया वह उस गठबंधन पर चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं मोहर लगाते नजर आए। बात अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश यादव भी जद्दोजहद तो रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का साथ अखिलेश शायद आने वाले समय में नहीं छोड़ते नजर आएंगे। तो क्या मायावती का रास्ता गठबंधन के लिए अखिलेश यादव के साथ यानी इंडिया ब्लॉक के साथ खुला हुआ है या आजाद के साथ खुला हुआ है, ये अब देखना कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा। और इसी पर लगातार जो असमंजस की स्थिति है उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।